एक्समार्ट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बलख की बादशाहत अता की थी। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही शान और शौकत वाली जिंदगी जीते थे। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबार में शाही तख्त पर बैठे थे कि एक अजनबी शख्स आपके दरबार में दाखिल हुआ और वो बादशाह की तख्त के करीब आया और महल को चारों तरफ से देखा और कहने लगा कि ये सराय अच्छी नहीं है। ये सुनकर बादशाह ने कहा, बाबा ये सराय नहीं है बल्कि ये मेरा शाही महल है और आप इसको सराय खाना कह रहे हैं। तो वो अजनबी शख्स ने कहा, ओ अच्छा, ये तुम्हारा शाही महल है। ए बादशाह, तुम मुझे ये बताओ, तुमसे पहले इस शाही महल की तख्त पर कौन बैठता था? तो बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इससे पहले मेरा बाप बैठता था। उस शख्स ने फिर से पूछा, उससे पहले कौन बैठता था? तो बादशाह ने कहा, उससे पहले मेरा दादा बैठता था। उससे पहले कौन बैठता था? तो कहा, मेरा परदादा बैठता था। फिर से अजनबी शख्स ने पूछा, तुम्हारे बाद कौन बैठेगा? तो बादशाह ने जवाब दिया कि मेरा औलाद बैठेगा, जो भी इसका काबिल होगा। ये सुनकर उस अजनबी शख्स ने फरमाया, इसीलिए तो मैं इसको सराय खाना कहता हूं कि एक आया, दूसरा चला गया, दूसरा आया तो तीसरा चला गया, कोई भी बाकी ना रहा, तभी तो ये सराय खाना है। एक कहने के बाद वो अजनबी शख्स वहां से तशरीफ ले गई। ये सुनकर बादशाह की दिल पर चोट पड़ी कि ये कोई आम शख्स नहीं है। तो फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह खुदा तलबी की तरफ मुतवज्जि हो गई। एक दिन रात के वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह महल की शाही गद्दे पर लेटकर अल्लाह ताला की जिक्र व अज़कार में मशगूल थे कि अचानक छत के ऊपर से किसी की आहट सुनी। तो आपने आवाज लगाई, कौन है? तो ऊपर से किसी शख्स ने आवाज दी कि मैं मुसाफिर हूं, मेरा ऊंट गुम हो गया है और मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। तो बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आप तो बहुत बेवकूफ किस्म के आदमी हो कि तुम तुम्हारे ऊंट जंगल में तलाश करने की वजह महल की छत पर तलाश कर रहे हो। तो उस पर उस अजनबी मुसाफिर ने आवाज दिया कि मुझसे बड़ा बेवकूफ तो वो है कि जो शाही गद्दों पर बैठकर खुदा को तलाश कर रहा है। उसको भी चाहिए कि सब कुछ छोड़कर खुदा के लिए जंगल में चले जाए। बस एक कहना था कि आप रहमतुल्लाह अलैह समझ गई कि अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम है। तो इसके बाद हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बलख की सल्तनत को छोड़कर जंगल में तशरीफ ले गए और दरिया के किनारे अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। तो आपके लोगों ने आपकी बहुत तलाश किया ताकि आप वापस आकर सल्तनत की तख्त संभाल ले, लेकिन आप नहीं मिले। आखिर तलाश करते करते आपके साहिबजादे ने आपको दरिया के किनारे पाया। आप रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त अपना खिरका सी रहे थे। तो साहिबजादे ने सलाम के बाद अर्ज किया, एक ऐसे जिंदगी आपने इख्तियार कर ली, अब आज भी बलख के बादशाह है, आप हमारे साथ वापस चले, दिन का काम वहां पर भी हो सकता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो बादशाह बड़ी थी या ये बादशाह बड़ी है? तो उसने कहा, वो बादशाह बहुत बड़ी है, अब आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, आप हमारे साथ वापस चले और सल्तनत की तख्त फिर से संभाल ले। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे पास एक सुई है, मैं इसको दरिया में फेंकता हूं। और ये कहने के बाद उस सुई को दरिया में फेंक दिया और कहा, ए दरिया के मछलियां, मेरे उस सुई को तलाश करो और उसे बाहर ले आओ। तो उसने कहा कि मछलियां भी सुई तलाश करती है, ये कैसे मुमकिन है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
तुम मेरे उस बादशाह पर नाज करते थे। अभी ये मंजर भी देख लो। उसी वक्त देखा कि उस दरिया से 1000 मछलियां मुंह में सोने की सुइयां लेकर बाहर निकली हुई है। तो आपने फिर से मछलियों को हुक्म दिया कि मैं तो वही सुई चाहता हूं जो मैं फेंकी थी। इतने में एक बहुत ही बड़ी मछली मुंह में उस सुई को लेकर नमूदार हुआ। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए और आपसे माफी तलब किया। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो बादशाह तो चंद लोगों पर थी, अब तो जानवर भी मेरी बात सुनती है। मुझे वो बादशाह नहीं चाहिए, मुझे इसी पे नाज है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि या परवरदिगार, हमें भी दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर आखिरत के बारे में ज्यादा से ज्यादा गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।